भाई बहन के प्यार का प्रतीक और पवित्र त्योहार रक्षाबंधन आ रहा है। ऐसे में बाजार तरह तरह की आकर्षक राखियों से सजे हुए हैं। वहीं इसी बीच हिमाचल में महिलाओं द्वारा इको फ्रेंडली राखियां भी बनाई गई हैं। दरअसल ये राखियां चीड़ की पत्तियों से बनाई गई हैं, जो इको फ्रेंडली तो है ही बल्कि देखने में भी बेहद खूबसूरत हैं। चीड़ की पत्तियों के अलावा फूल और उनके बीज का भी राखियों में प्रयोग किया गया है। वहीं लोग भी इन्हें बड़े चाव से खरीद रहे हैं। प्रदेश की महिलाओं का ये प्रयास बेहद सराहनीय है। अगर हम इनकी बनाई राखियां खरीदेंगे तो यह रक्षाबंधन स्वावलंबन और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी किसी त्योहार से कम नहीं होगा। वहीं ये राखियां कैसे बनाई गई हैं और इनकी क्या कीमत है, इस बारे में संवाददाता गजेंद्र शर्मा ने इन महिलाओं से बातचीत की। आप भी सुनिए ये खास बातचीत कि कैसे चीड़ की पत्तियों से बने रक्षा सूत्र में बहन का प्यार गूंथा गया है। भाई और बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन इस बार 30 अगस्त को मनाया जा रहा है। पूरे देश सहित हिमाचल प्रदेश में भी इसको लेकर काफ़ी उत्साह है और जगह जगह जो है स्टॉल लगाए गए हैं। स्वयं सहायता समूहों द्वारा अलग से राखियां तैयार की गई है, जिसमें पर्यावरण का विशेषकर ख्याल रखा गया है। हम अभी मौजूद हैं राज्य सचिवालय के बाहर, जहां एक स्टॉल लगाया गया है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ये स्वयं सहायता समूहों द्वारा एक स्टॉल लगाया गया है, जिसमें चीड़ से तैयार की गई राखियाँ और गोबर से तैयार की गई राखियाँ, इको फ्रेंडली राखियाँ यहाँ पर सेल के लिए रखी गई है। आप देख सकते हैं रंग बिरंगी राखियां यहां पर लगाई गई है, क्योंकि भाई और बहन के प्रेम का जो पर्व है वो इस बार 30 अगस्त को मनाया जा रहा है। भाई बहन की कलाई पर राखी बांधती है और रक्षा का वचन लेती है। तो ऐसे में इस पर्व को इको फ्रेंडली बनाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक मैसेज देने के लिए इस बार गोबर और चीड़ से बनी राखियां यहां पर लगाई गई हैं। स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं यहां पर उपस्थित है, जिन्होंने ये राखियां बनाई है। उनसे बात करते हैं। मैम, ये जो राखियां बनाई है इनमें विशेष क्या है? चीड़ और गोबर से तो बनाई गई है, किसने ये बनाई है, क्या कीमत इनकी रखी गई है? अच्छा, नमस्कार जी, मेरा नाम सरला वर्मा है। मैं नालदेहरा पंचायत से मशोबरा ब्लॉक से हूँ। हम लोग राखी तो पहले भी बनाते थे, तो इस बार हमने सोचा कि थोड़ा सा राखी यूनिक बनाई जाए, तो हम लोगों ने पाइन की राखी बनाई है, क्योंकि हम लोग पाइन के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनाते हैं और पाइन ट्री बहुत है हमारे वहाँ पे। तो जो ये पाइन प्रोडक्ट है, तो इसको आप एक बार यूज़ करने के बाद अगर आप फेंक भी देते हो तो इसका कोई नुकसान नहीं है। ये इको फ्रेंडली होती है और ये मतलब मिट्टी में मिल जाती है, तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो इसलिए बताएंगे कौन कौन सी राखियां हैं वो जो इस तरीके की गोबर और चीड़ से बनी हुई राखियां, उनके बारे में बताएंगे ज़रा, कौन कौन सी राखियां? ये राखी है हमारी चील से बनी हुई है, सिंपल धागे में बनाई है, मोती पिरोए गए हैं और इसका प्राइस 50 रुपीज़ है। और एक हमने अलग से राखी बनाई है, जैसे ये वाली राखी है, इसमें जरी का धागा और रुद्राक्ष यूज़ हुआ है, इसका प्राइस हमने 60 रुपीज़ रखा है। और इसके अलावा ये हमारी गोबर की राखी है, गोबर से तैयार की गई है, तो इसको हम लोग, ये भी मतलब मिट्टी में मिल जाती है, एक तरह से खाद का ही काम करती है, तो इसका प्राइस 35 रुपीज़ रखा है। सरकार की तरफ से क्या कोई एड दी जा रही है, कोई सहायता की जा रही है कि स्वयं सहायता समूह इस तरीके की जो पर्यावरण संरक्षण वाली जो एक मुहिम चलाई गई है उसको प्रोत्साहन मिल सके? सरकार ने पहले तो हम लोगों को, जैसे हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हैं, तो हम अपने जो हमारे जिन्होंने भी हमें ये मौका दिया है, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सबसे पहले हमें ट्रेनिंग दे के ही हम लोगों ने ये काम शुरू किया। और उसके बाद यहाँ पे जो ये स्टॉल लगाया है, ये भी हमारे सरकार की तरफ से ही लगा है, तो ये भी, उसके लिए भी हम लोग उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। तो जी, सरकार की तरफ से भी विशेष सहायता यहाँ पर दी जा रही है और मिठाइयाँ भी यहाँ पर लगाई गई है, अन्य उत्पाद भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं और भी महिलाएँ हमारे साथ हैं। किस तरीके के उत्पाद है जो अन्य उत्पाद? सर, हमारे पास राखियों के अलावा मिठाइयाँ भी हैं और पाइन नीडल के तो आपने देखी सारे प्रोडक्ट, और दूसरा हमारे पास हाथ जैसे होममेड ही सारे फूड प्रोडक्ट है। जैसे हमने घी भी लाया है, पहाड़ी गाय का घी है, और अचार है, कुछ अचार है हमारे पास, जैम्स भी हैं और मिठाइयाँ हैं सर, जो हमने स्पेशली इस पे बनाई हैं, राखी के उत्सव पे बनाई है। जैसे कि बर्फ़ी है, ये हमने कोदे की बर्फ़ी बनाई है और ये इसमें गुड़ डला हुआ है और देसी घी में, जो पहाड़ी घी है उसमें बनी है। और हमने इसी के लड्डू भी बनाए हैं। ये हमारे लड्डू है जो कि फ्रेश बन के आ रहे हैं, कल हमने इनको बनाया है, बनाना तैयार किया और आज हम उनको सेल के लिए
लाए हैं और शुगर फ्री भी हैं सर, जो हम बाजरे के बनाए हैं, जिसमें हमने डेट्स की जो है स्वीट डाला है सर। रिस्पांस कैसा मिल रहा है, अगर लोगों की बात करें कैसा रुझान है? बहुत अच्छा रिस्पांस है सर। मिठाइयाँ अभी सुबह ही से ही सेल होना शुरू हो गई है। मैं पिछले सैटरडे को भी मैं मिठाइयाँ लाई थी, वो सारा ख़त्म हो गई थी, तो मुझे कल दोबारा से स्टॉक बनाना पड़ा। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। तो ये है जो रक्षाबंधन, इस बार यादगार रक्षाबंधन बनाने के लिए इस बार इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण प्रेम के प्रति संदेश देने के लिए कोदे की मिठाई, चीड़ की राखियाँ और गोबर की राखियाँ, इस तरीके की नई एक मुहिम शुरू की गई है ताकि लोग रक्षाबंधन भी मनाएं और पर्यावरण संरक्षण का भी एक संदेश इस माध्यम से दिया जा सके। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।